की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चौधरी तरण सिंह विश्वविद्यालय में पमार जी का अद्भुत काव्य पाठ। गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। संत कराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के संत करा कराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। उनको सपनों में भी बालाकोट। मैं दुनिया से बात कर रहा हूँ, भारत का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, भारत की ओर से बोल रहा हूँ, इसलिए इसमें कोई साहित्य मत खोजना। जो मैं आगे कहना जा रहा हूँ उचित लगे तो मुझे ऐसी याद दे के भेजना कि मैं जीवन में कभी भूलूं नहीं। स्वागत कि हमने 2022 का चौधरी साहब का जन्मदिन जब मनाया था तो मैं बहुत बहुत बड़ी याद लेके आया था अपने विद्यार्थियों से, जो मेरा घमंड भी है, गुरूर भी है, इज्जत भी है, स्वाभिमान भी है, विश्वास भी है, आत्मविश्वास भी है, सब कुछ है। एक पंक्ति पढ़ रहा हूं मैंने, श्रद्धेय प्रभात साहब, मैंने पहले ही कह चुका हूं मैं साहित्यकार नहीं हूं। मैं साहित्य के पन्नों में अपना नाम भी नहीं लिखवाना चाहता। मैं केवल इतना चाहता हूं मुझे देश रूप में याद करें कि मैं देश के आम आदमी के दिल की धड़कन गा लेता था। बस यही पहचान है। इस पहचान में एक लाइन पढ़ रहा हूं, आप कितना प्यार करते हैं देखना चाहता हूं। समझ उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर। हमने जन को जो अच्छा हुआ है वो साहित्यिक सांस्कृतिक पर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है। भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय आने वाला है। पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होने वाला है। पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होने वाला है। हम भी दुनिया के दादा हैं, हम भी दुनिया के दादा हैं। गीत सुनाता फिरता हूँ, अग्निवंश के कारण कुल की भाषा गाता। जब हेतु से परमार्थ हो, क्रोध भी वो क्षम्य है जो हेतु से परमार्थ हो, और पाप भी तब पुण्य है जब धर्म की रक्षा। पाप भी तब पुण्य है, क्रोध भी वो क्षम्य है जब हेतु से परमार्थ हो, और पाप भी तब पुण्य है। अब मुझे बताना, चौथी पंक्ति पर आता हूं। पाप भी तब पुण्य है जब धर्म के रक्षार्थ हो। वक्त की है बात, वक्त की है बात, वरना शक्ति भी किस काम की। वक्त की है बात, वरना शक्ति भी किस काम की। भीष्म बाणों पर
जटायु गोद में था राम की। वाह वाह वाह। मुझे पता है बहुत लोग उनके समझ में नहीं आएगा, मैं जानता था, इसीलिए मैंने कहा कि मैं मेरी परीक्षा ले रहा हूं, आप पर कोई लांछन नहीं। जो सक्षम होते हुए भी पांचाली के चीरहरण जैसा दुर्दांत कृत्य रोक नहीं पाया। सक्षम था, भीष्म चाहता तो दुष्कृत्य रुक सकता था, लेकिन गर्दन नीचे झुकाकर बैठ गया, समय पर क्रोध नहीं किया। तो इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बावजूद उसको बाणों की सज्जा पर लेटना पड़ा। और वो बूढ़ा जटायु जो जानता था कि रावण से युद्ध करना संभव नहीं, मां सीता को बचाने के लिए रावण को मात देना संभव नहीं, जानता था कि रावण से युद्ध करूंगा तो मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन मां के हरण को बर्दाश्त नहीं कर पाया। साहब युद्ध पर तुल गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ, लेकिन उसे बाणों की शैया नहीं, भगवान राम की गोद नसीब हुई। केवल 4 पंक्तियां भैया। चंद्रशेखर आजाद जिसकी बात मैंने की, अगर वो चित्र दिख जाए, केवल 4 पंक्तियां ही पढ़ना चाहता हूं। जिसने कहा कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे। कल्पना कीजिएगा, एक ऐसा क्रांतिवीर, उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी, माता का नाम जगरानी था, कि माता जगरानी पूज्य पिता सीताराम गृह, कि माता जगरानी पूज्य पिता सीताराम गृह, ली आया अवतार महाकाल का प्रसाद था। गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। अगर गर्व हो तो तालियां बजाइएगा, अन्यथा बिल्कुल शांत बैठिएगा। अगर आपको लगे कि कुछ ऐसा है कि माता जगरानी पूज्य पिता सीताराम गृह, ली आया अवतार महाकाल का प्रसाद था। अंगड़ाई लेता सिंह सावक की भांति वीर, अंगड़ाई लेता सिंह सावक की भांति वीर, रोम रोम से सुनाई देता क्रांतिनाद था, रोम रोम से सुनाई देता क्रांतिनाद था। हौसले किए बुलंद वीरता के गा के छंद, हौसले किए बुलंद वीरता के गा के छंद, देश प्रेमियों को हर्ष शत्रु अवसाद था, देश प्रेमियों को हर्ष शत्रु अवसाद था। किया जो कमाल बेमिसाल भारती का लाल, ठीक समझे वो चंद्रशेखर आजाद था, ठीक समझे वो चंद्रशेखर आजाद था, ठीक समझे वो चंद्रशेखर। मिल गए आप तो खिल गया तन बदन, क्या कहने बात, खुशबुओं से महकने लगा है चमन, हर तरफ हो खुशी आसमान में लिए, है लुटाता विनय भाव के कुछ सुमन, भाव के कुछ सुमन। सारे विद्वान लोग बैठे हैं, टिप्पणियों में समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आज ऋतु जी अंतरराष्ट्रीय कवियत्री हैं, रोहिणी जोन के चेयरपर्सन है, इनका जन्मदिन है। कौन सा? ये हम तो कहेंगे, ये बताने का अधिकार राजेश जी को है आपको। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा आप सबकी ओर से कि ऋतु गोयल जी जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। ऋतु गोयल जी जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं, आपके हाथों में यश हो, देश हित का पुण्य पथ हो, पद मिले और कद मिले, दिल्ली सदा उत्थान रत हो, पद मिले और कद मिले, दिल्ली सदा उत्थान रत हो, श्रेष्ठता देखे तुम्हारी, हर दिशा गुणगान गाए, ऋतु गोयल जी जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने इनको देखा कहीं गड्ढा भरवाते हैं, कहीं कुछ करते, कहीं झाड़ू लगवाते हुए, तो हित करो पर्यावरण का और गलियों को संवारो। कमाल करा, भगना नहीं है आपको अभी। हित
करो पर्यावरण का और गलियों को संवारो, हम सभी हैं साथ तेरे, चाहे जब हमको पुकारो, चाहे जब हमको पुकारो। अटल रहकर नीति नियमों की करो रक्षा हमेशा, अटल रहकर नीति नियमों की करो रक्षा हमेशा। रोहिणी वासी खुश रहे, माता पिता सुख से पाए। ऋतु गोयल की जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज जन सुविधा बिना आहत है दिल्ली राजधानी, आज जन सुविधा बिना आहत है दिल्ली राजधानी। सत्य लगता बेसहारा, मिथ्या बन बैठी है रानी, सत्य लगता बेसहारा, मिथ्या बन बैठी है रानी। ऐसे में नव चेतना से आप जन जन को जगाओ, ऐसे में नव चेतना से आप जन जन को जगाओ। राष्ट्र की गरिमा बढ़ाओ, हर तरफ हो भावनाएं, राष्ट्र की गरिमा बढ़ाओ, हर तरफ हो भावनाएं, हर तरफ हो भावनाएं। ताली बजाती है, समय में ही रहूंगा। आज ऋतु गोयल जी का हम जन्मोत्सव मना रहे हैं। जैसा कि आदरणीय बड़े भाई ने कहा, आज 2 महापुरुषों का जन्म दिवस है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। किसने कहा था? तो लोग बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, वो लेके ही रहे, कुछ ऐसा ही किए। आज उनका जन्म दिवस है, हमारे दादा हमारे पितामह का जन्म दिवस है। और एक ऐसे क्रांतिवीर का भी जन्म दिवस है जिसने कहा कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे और आजाद ही रहा। केवल 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा, 2-3 मिनट स्वागत पढ़िए। बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 23 जुलाई, जैसा कि मैंने कहा, 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिखली गांव में हुआ। पिता का नाम गंगाधर तिलक, माता का नाम पार्वती। बरसात का मौसम, जन्म और मृत्यु दोनों बरसात में, ऋतु जी भी बरसात में ही आई। तो वहां से बात शुरू करता हूं, गाऊंगा नहीं क्योंकि समय बचाना है। कि दामिनी दमकती थी न पर बरसाने की पहुनाई थी। पहले वाले कविता किसी मंच से सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। दामिनी दमकती थी न पर बरसाने की पहुनाई थी। ईस्वी 1856 देसी सुख 23 जुलाई थी। चिखली गांव हंसकर बोली, सौभाग्य बड़ा मैं धन्य हुई। रत्नागिरी महाराष्ट्र माटी बोली में आज अनन्य हुई। रत्नागिरी महाराष्ट्र माटी बोली में आज अनन्य हुई। कौन बताएगा हमारे बच्चों को कि बाल गंगाधर तिलक कौन थे, लाल बाल पाल कौन थे? ये दायित्व तो हम सबका है कि शिशु के घुंघराले केस घने, शिशु के घुंघराले केस घने, देवत्व झलकता था मुख पर, केशव ही नाम रखा उसका। प्रमुदित मन थे श्री गंगाधर, पार्वती पालने लगी उसे। शिशुपन से जब बचपन आया, विद्यालय गुरुजन मीत मिले, पहचान सभी से कर आया। विद्यालय गुरुजन मीत मिले, पहचान सभी से कर आया। ऊंची शिक्षा पाने पहुंचा, तब क्रुद्ध हुआ उसका मन था। अंग्रेजी ही अंग्रेजी थी, काला अंग्रेजी शासन था। परतंत्र ठहाके मार मार उसको हर समय चिढ़ाता था। देवी स्वतंत्रता सहमी थी, उसको कुछ नहीं सुहाता था। देवी स्वतंत्रता सहमी थी, उसको कुछ नहीं सुहाता था। लाला जी लाल संग विपिन पाल, लाल बाल पाल की जोड़ी। लाला जी लाल संग विपिन पाल कोई अपना साथी मान लिया। बेड़िया तोड़ दूंगा बाकी, ये अपने मन में ठान लिया। परवाह न की कुछ कष्टों की, अपने साहस को तोड़ लिया। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार सभी से बोल दिया। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार सभी से बोल दिया। यातना मिलेगी जो कुछ भी, यातना मिलेगी जो कुछ भी, हंस करके उसे सहूंगा मैं। सचमुच अधिकार हमारा है तो लेकर उसे रहूंगा मैं। अंग्रेजी शासन डोल गया, जो कष्ट हुए, जो जुर्म हुए वह झेल गए। फिर
अपनी जिद पर ही अड़े रहे, फिर कई बार वे जेल गए। अपनी जिद पर ही अड़े रहे, फिर कई बार वे जेल गए। और क्या क्या थे? शिक्षक, अधिवक्ता, स्वतंत्रता सेनानी बनकर मतवाला। शिक्षक, अधिवक्ता, स्वतंत्रता सेनानी बनकर मतवाला। मांडले जेल में रह करके गीता रहस्य को लिख डाला। वेद काल का निर्णय संघ आर्यों का मूल निवास लिखा। वेद काल का निर्णय संघ आर्यों का मूल निवास लिखा। ज्योतिष वेदांग हिंदुत्व संघ साहित्य लिखा, इतिहास लिखा। ज्योतिष वेदांग हिंदुत्व संघ साहित्य लिखा, इतिहास लिखा। 1920 खूब रोई, 1920 खूब रोई। रो रो बोली 1 अगस्त, धरती का कणकण रोया था, उसका सूरज हो गया अस्त। मेघों ने आंसू बरसाए, मेघों ने आंसू बरसाए। जैसे खोया धन और धान्य, जनगण मन से आवाज उठी, जय लोक मान्य, 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 जय लोक मान्य।